लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। जो ये कूड़ेदान का काम हो रहा है ये तो बिल्कुल अवैध हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर सबके नाप जमीन है और वहाँ पुराने अपने मकान भी हैं, इसीलिए पूरा गांव इसका विरोध कर रहा है। आने वाले कल में अगर वहाँ बने तो गांव इसका विरोध करता रहेगा। पूरे जनप्रतिनिधि किसी से भी नहीं पूछा गया। वहाँ पर 2 वार्ड लगते हैं, न उनके वार्ड मेंबर से पूछा गया, न किसी नगरीय जनता से पूछा गया। और यह तानाशाही मनमानी सरकार और नगर पालिका की चल रही है। शुक्रवार को डीडीहाट विधानसभा के ग्राम हाट थर्प के निवासियों द्वारा नगर पालिका डीडीहाट और सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। हाट थर्प के लोगों का कहना है कि नगर पालिका कूड़ादान बनाने के लिए डाइट के नीचे ग्राम सभा के बीच की जमीन, जो चारों तरफ नाप जमीन है, वहां पर अपनी मनमानी से कार्य कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा के किसी भी व्यक्ति को सूचित किए बिना कार्य किया जा रहा है। मैं सरपंच हाट थर्प बोल रहा हूँ। जो ये कूड़ेदान का काम हो रहा है ये तो बिल्कुल अवैध हो रहा है सर, बिना हमारे पूछे, बिना हमारे ताजे, बिना जनता के पूछे, और एक डाइट के नीचे। और ऐसे हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं वहाँ पर और टीचर लोग वहाँ पर हैं, ऐसा परिवार में हम नहीं बनने देंगे। ग्राम सभा हाट थर्प, जिसके नाम से ही डीडीहाट बसा हुआ है और डीडीहाट का हृदय कहा जाता है। हाट ने सदैव विकास कार्यों में सहयोग किया है। सर्वप्रथम हम बात करें तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की जमीन जो है 400 नाली लगभग जमीन यहाँ ग्राम सभा हाट थर्प ने दी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, उसको जमीन ग्राम सभा हाट थर्प ने दी। यहाँ पर जो हाइडिल ऑफिस है उसको हाट ने दी। यहाँ पर जो जल विद्युत का केंद्र वो यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर भेषज केंद्र जो है उसके लिए भी ग्राम सभा हाट थर्प ने जमीन दी। आयुर्वेदिक अस्पताल यहाँ पर है, निःशुल्क नाप जमीनें यहाँ पर पूरे विकास कार्य के लिए दी है। हाट थर्प के लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन ने कूड़ेदान के जमीन के लिए जगह देखी, गांव ने मना किया, लेकिन उसके बाद भी ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से भाड़ी गाड़ में नाप जमीन दी, क्योंकि कहीं ना कहीं कूड़ा जाना ही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उस जमीन पर करीब 45 लाख रुपए का काम भी हुआ, लेकिन आज वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि दूसरी जगह पर मनमानी से कार्य किया जा रहा है, बिना किसी भी व्यक्ति को सूचित किए। ग्राम सभा हाट थर्प ने कूड़ा निस्तारीकरण के लिए कहनी नामक भाड़ी जहाँ पर जगह है वहाँ पर जमीन दी, नाप जगह निःशुल्क दी, जिसका कोई मुआवजा भी नहीं मिला। और नगर पालिका के द्वारा वहाँ पर 45 से 60 लाख के बीच का काम भी हो चुका है। लेकिन आज वहाँ का काम छोड़ के वो नगर पालिका का पैसा बर्बाद गया, जनता का पैसा बर्बाद किया। उसके बाद दूसरी जगह ठीक डाइट के और नॉर्मल के, जिससे GIC वार्ड, सुभाष वार्ड और सारे हमारे ऑफिस पड़ते हैं, वहीं पर हमारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भी है। एरियल डिस्टेंस की हम बात करें तो 50 मीटर की दूरी में यह कूड़ा निस्तारीकरण केंद्र खोल रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत हो चुका है और उसका कार्य उसके बाद और करोड़ों की योजना यहाँ पर होनी है। उस कूड़े से कल के दिन पूरे डीडीहाट नगर को प्रभाव पड़ना है। ये जो कार्य हो रहा है, इससे पहले हमने इनको जमीन दी थी नीचे कैणी में, वन पंचायत कैणी में जो जमीन दी थी वहाँ कार्य भी कुछ हुआ था। और अब हमारे गाँव वालों को और हमारा ये विरोध है कि कैणी में जो स्थान इनको जगह दी गई थी नगर पालिका को, वहीं पे कार्य होना था, उसको छोड़ के इन्होंने इसको ऊपर डाइट के पीछे बना रहे थे, जिसमें गांव वालों का इसमें विरोध है, क्योंकि वहाँ पर सबके नाप जमीन है और वहाँ पुराने अपने मकान भी हैं, इसीलिए पूरा गांव इसका विरोध कर रहा है। आने वाले कल में अगर वहाँ बने तो गांव इसका विरोध करता रहेगा। नगर पालिका के इसी कार्य को लेकर सभी ग्रामीण एकत्रित हुए और जुलूस रैली निकाली गई। इसी के साथ ग्राम सभा द्वारा SDM से त्वरित कार्य को रोकने का आग्रह भी किया गया। जिस प्रकार की यह योजना है, ग्रामीणों की आसपास पूरी की पूरी नाप जमीन है, वहाँ पर किसी से पूछा नहीं गया। हमारे जितने दोनों सरपंच हैं, ग्राम प्रधान हैं, पूरे जनप्रतिनिधि किसी से भी नहीं पूछा गया। वहाँ पर 2 वार्ड लगते हैं, न उनके वार्ड मेंबर से पूछा गया, न किसी नगरीय जनता से पूछा गया। और यह तानाशाही मनमानी सरकार और नगर पालिका की चल रही है, और जिसके खिलाफ में पूरे ग्रामीण और महिलाओं ने आज जुलूस के साथ यहाँ पर SDM सर को एक ज्ञापन दिया है कि यह कार्य की आप पूरी जाँच कीजिए। जहाँ पर पुरानी जगह थी वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर सरकार क्यों नहीं कर रही है, नई जगह पर मनमानी तरीके से क्यों इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप सभी को बताएं कि डीडीहाट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर विगत 8 वर्ष से माँ भगवती पाखू कुटगाड़ी को हमने यह मंदिर पूरा जंगल चढ़ाया हुआ है, जिससे पूरे डीडीहाट का पर्यावरण अच्छा बना हुआ है। बता दें कि इसी साल डीडीहाट में नगर पालिका का चुनाव भी होना है, जहां एक तरफ नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल नगर में तमाम विकास कार्य होने का दावा करती हैं, तो वहीं ऐसे में हाट थर्प के ग्रामीणों की तरफ से की गई आक्रोश रैली
एवं सरकार और नगर पालिका पर लगाया गया ये बड़ा आरोप आगामी नगर पालिका के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट K24 न्यूज़। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।